नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। देखिए, अभी तक हमने कक्षा 6 जो हमारा राजस्थान पुस्तक चल रही है कक्षा 6 में, उसका अध्ययन किया था। और अब हम उसमें 10 चैप्टर थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। और अब हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 7। और इस हमारा राजस्थान और इसका भाग 2 है, यानी ये 3 भाग हैं। इसके प्रथम भाग जो है कक्षा 6 में है, सेकंड भाग कक्षा 7 का, और थर्ड भाग है कक्षा 8 का। इस प्रकार से ये 3 भाग है हमारा राजस्थान के। तो आज हम कक्षा 7 का जो भाग 2 है, इसमें पहला चैप्टर शुरू करेंगे। और ये है अनुक्रमणिका। कुल 10 चैप्टर हैं। प्रथम चैप्टर जो है वन्य जीव एवं संरक्षण, सेकंड है खनिज ऊर्जा संसाधन, कृषि सिंचाई। इस प्रकार से कुल 10 चैप्टर हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पाठ 1 की, वन्य जीव एवं संरक्षण। देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान जो है एक रेतीला प्रदेश है, लेकिन फिर भी इसके दक्षिण और पूर्वी क्षेत्रों में हरियाली जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है। और कुछ विदेशी प्रवासी पक्षी भी हमारे यहाँ आते रहते हैं। जैसे केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें साइबेरियन क्रेन वगैरह आते हैं। और पाठ की शुरुआत एक कक्षा के विद्यार्थियों के भ्रमण के माध्यम से की गई है। इसमें बताया गया है कि वनों का महत्व क्या क्या होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वनों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। वनोपज प्राप्त होती है, इसके अलावा हमें शुद्ध हवा वगैरह भी इत्यादि प्राप्त होती है। देखिए, अब हम बात करते हैं कि वनों से आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो मिलते हैं हमें, जो इमारती लकड़ी है, ईंधन है, पत्ते हैं, घास है, चारा है, गोंद है, और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। अब है वनों के प्रकार, यानी वनों को हमने कितने भागों में बांट रखा है। वनों को हमने 3 भागों में बांट रखा है। और राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग जो है वो वन क्षेत्र प्रतिशत है। यानी केवल 10% ही राजस्थान में वन है, बाकी 90% भूमि पर वन नहीं है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है उदयपुर जिले में, और सबसे कम चूरू में। ठीक है, आपके 3 प्रश्न यहाँ तैयार हो रहे हैं। राजस्थान के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 10% पर। सर्वाधिक वन किस जिले में? उदयपुर में। और सबसे कम चूरू जिले में। वनों को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो भाग है वो है आरक्षित वन। यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। ये कुल वन क्षेत्र के 1/3 से अधिक है। आरक्षित यानी हमने इनका आरक्षण दे दिया एक प्रकार से। क्या आरक्षण दे दिया? कि आपके इस क्षेत्र में पूर्ण रूप से लकड़ी की कटाई और पशु चराने पर प्रतिबंध रहेगा। और ये किसके नियंत्रण में रहेंगे? सरकार के नियंत्रण में रहेंगे। दूसरे प्रकार के वन जो है वो है सुरक्षित वन। यह वन भी सरकारी नियंत्रण में आते हैं। कुछ नियमों के साथ इस क्षेत्र में लकड़ी काटने और पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हुए हैं। यानी सर्वाधिक जो वन है वो सुरक्षित प्रकार के वन है। आरक्षित में न तो आप उसमें लकड़ी काट सकते हैं न पशु चरा सकते हैं। इसमें भी ऐसा है, लेकिन कुछ पाबंदियों के साथ। ठीक है, लकड़ियां भी होंगी, तो ऐसा नहीं कि आप हरे पेड़ काट कर लेके जाएं। सूखी लकड़ियां चुन कर ले जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के जो वन होते हैं वो होते हैं अवर्गीकृत वन। इस श्रेणी के वन में पशु चराने, लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का कोई सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। अब है, ये तो एक प्रकार से हमने वनों का वर्गीकरण किया है प्रशासनिक व्यवस्था की दृष्टि से। और अब है भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। पहला प्रकार है उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन। ये वन राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये कौन कौन सा क्षेत्र है? देखिए, ये है बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालौर आदि जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में झाड़ियां और कंटीले वृक्ष होते हैं। मुख्य रूप से रोहिड़ा, खेजड़ी, धोकड़ा, बेर, बबूल, कैर, नीम इत्यादि।
इस मरुस्थलीय वनस्पति को हम मरुद्भिद भी कहते हैं। ठीक है, यानी इसमें आपको छोटे पौधे मिलेंगे, कंटीले पौधे मिलेंगे। ये पश्चिमी जो राजस्थान है, रेतीला जो अरावली के पश्चिम दिशा में रेतीला क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब है इसकी विशेषताएं, यानी इस प्रकार के वनों की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए, इसकी विशेषताएं ये होती है कि यहाँ जो तापमान अधिक होता है और वर्षा बिल्कुल कम होती है। आप जानते हैं अरावली के पश्चिम में बिल्कुल ही कम बरसात होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। जैसे आप बबूल वगैरह देखेंगे और देखा हो आपने, कैर देखा। ठीक है, इस प्रकार के पौधों की जो पत्तियां, खेजड़ी है, छोटी छोटी पत्तियां होती है ताकि वाष्पीकरण कम हो सके, यानी पानी की कम से कम जरूरत पड़ सके। और इसके अलावा इन पेड़ों की जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है और जमीन के काफी नीचे जा करके ये पानी प्राप्त कर लेती है। खेजड़ी जो है राजस्थान का, पश्चिम राजस्थान का बहुउपयोगी वृक्ष है और इसको राजस्थान का जो हम कल्प वृक्ष के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, और ये जो खेजड़ी है ये राज्य वृक्ष भी है। राज्य वृक्ष क्या है? खेजड़ी है, जिसको हम कल्प वृक्ष भी कहते हैं। और पुष्प, राज्य का पुष्प क्या है? रोहिड़ा का। ये जो आप देख रहे हैं ये रोहिड़ा का जो फूल है ये राज्य पुष्प है। और राज्य वृक्ष खेजड़ी। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। देखिए, जैसलमेर में एक पट्टी है जो सेवण घास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ ये जो सेवण घास है ये बहुत ही पौष्टिक घास है जो पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा चारा है। अब है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। इन वनों को हम मानसूनी वन भी कहते हैं। और ऐसे वन जो है मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, ठीक है, गूलर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम इत्यादि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकतम लकड़ियां जो मजबूत होती हैं और इन वनों के ग्रीष्म जो पेड़ हैं ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, इसलिए इनको पतझड़ी वन भी कहते हैं और मानसूनी वन भी कहते हैं। अब तीसरे प्रकार के जो वन है वो है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, अर्ध यानी आधे प्रकार के, उष्ण यानी गर्म इलाके वाले, कटिबंधीय यानी इलाका क्षेत्र के सदाबहार वन। देखें, ये वन सदा हरे भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में ही पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस और सागवान प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये भौगोलिक दृष्टि से और प्रशासकीय दृष्टि से वनों का वर्गीकरण था। अब हम बात करते हैं राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की। देखिए, राजस्थान में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? एक तो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो इन 3 राष्ट्रीय उद्यानों में देखिए, केवलादेव कहाँ स्थित है? ये भरतपुर जिले में है। ठीक है, ये पक्षी अभयारण्य है। इसमें विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं जैसे साइबेरियन क्रेन। साइबेरिया जो रूस के उत्तर में बर्फीला ठंडा इलाका है, वहाँ से सारस जो आते हैं वो यहाँ रुकते हैं। बगुले है, बया है, कोयल, बटेर इत्यादि पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये रणथंभौर जो है सवाई माधोपुर जिले में, और ये बाघ अभयारण्य के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बाघ के अलावा यहाँ भालू, चीतल, सांभर, नीलगाय, मगरमच्छ इत्यादि भी पाए जाते हैं। और तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले में फैला हुआ है। यह यहाँ जो है बाघ, ये मुकुंदरा हिल्स पहले बाघ नहीं थे लेकिन यहाँ बाघ बसाए गए हैं सरिस्का से और रणथंभौर से ला करके। इसके अलावा यहाँ रीछ, जरख, भेड़िया, गीदड़, सांभर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार इत्यादि प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं।
इस प्रकार से केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान है हमारे राज्य में। कुछ किताबों में आपको ये मिलता है कि ये भी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा की थी, लेकिन इसको हमने अभी मान्यता नहीं दी है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। लेकिन मित्रों, अभी इसको मान्यता दे दी गई है। ठीक है। बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं कि जो जैसलमेर बाड़मेर में जो मरु राष्ट्रीय उद्यान है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, उसको उन्होंने राष्ट्रीय उद्यान मान लिया है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ठीक है, राज्य उद्यान है वो। केवल ये 3 है, केवलादेव पक्षी अभयारण्य जो भरतपुर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में बाघ के लिए, ये पक्षियों के लिए, और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये विभिन्न प्रकार के जंगली जीवों के लिए। बाघ इसमें बसाए जा रहे हैं अभी वर्तमान में, क्योंकि बाघ की अनुकूल परिस्थितियां यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य क्या होते हैं? अभयारण्य क्या अर्थ होता है? अभय यानी भय मुक्त। ठीक है। अरण्य यानी जंगल, यानी ऐसा जंगल जहाँ भय मुक्त होकर के जीव विचरण कर सकते हैं। ये राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य है। और वो किन जिलों में स्थित है वो है, इसके अलावा वहाँ प्रमुख रूप से कौन कौन से जीव पाए जाते हैं। पहला है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, यानी इस अभयारण्य का नाम ही राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है, बाकी ये राष्ट्रीय अभयारण्य नहीं है, ये राज्य अभयारण्य है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये राष्ट्रीय मरु उद्यान भी राष्ट्रीय ही है। राष्ट्रीय केवल 3 रखे हमने, केवलादेव, रणथंभौर वाला और मुकुंदरा हिल्स। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ कहाँ स्थित है? ये जैसलमेर बाड़मेर जिले में स्थित है। और यहाँ की जो प्रमुख पशु पक्षी हैं वो हैं गोडाउन, जिसको हमने राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय इत्यादि पाए जाते हैं। अगला अभयारण्य है कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य, ये सवाई माधोपुर और करौली जिले में स्थित है। बघेरा, भेड़िया, चीतल और खरगोश यहाँ प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। अगला है कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य है। कुंभलगढ़ जो ज़्यादातर तो है राजसमंद जिले में, इसके अलावा पाली और उदयपुर क्षेत्र में भी फैला हुआ है। कुंभलगढ़ में बाघ, भालू, चिंकारा, नीलगाय, ये बाघ तो ऐसे ही दे दिया, मेरे को नहीं लगे कि वहाँ बाघ है। भालू, चिंकारा, नीलगाय वगैरह इत्यादि है। फुलवारी की नाल जीव अभयारण्य, ये उदयपुर में बाघ, चीतल, सियार, ये बाघ पता नहीं इन्होंने इतना बार क्यों दिया है, बाकी यहाँ बाघ नहीं पाए जाते हैं। और अगला अभयारण्य है सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, ये अलवर जिले में स्थित है। और इसमें बाघ, जरक, सांबर, चीतल, ये प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। हाँ, सरिस्का में जरूर बाघ है, सरिस्का में बाघ पाए जाते हैं। सरिस्का बाघों के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि रणथंभौर और सरिस्का जो है बाघ, राजस्थान के 2 बड़े ऐसे अभयारण्य हैं जहाँ बाघ पाए जाते हैं। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स में भी छोड़े गए हैं बाघ। अगला अभयारण्य टाड़गढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, ये राजसमंद, अजमेर और पाली जिले में स्थित है। तेंदुआ, भालू, बाज, सियार, नीलगाय, रीछ इत्यादि वन्य जीव पाए जाते हैं। अगला है सीता माता वन्य अभयारण्य, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। उड़न गिलहरी यहाँ की प्रसिद्ध है, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है उड़न गिलहरी किस अभयारण्य में पाई जाती है, वो है सीता माता अभयारण्य में। सांबर और लोमड़ी भी यहाँ पाए जाते हैं। अगला अभयारण्य है माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, माउंट आबू सिरोही में स्थित है, आप सभी जानते हैं। और यहाँ रीछ, जंगली मुर्गा के लिए प्रसिद्ध है माउंट आबू। चिंकारा, चीतल, सांबर, देखिए ये जो चिंकारा है, चीतल है, सांबर है, हिरन है, ठीक है, ये सामान्यतः लगभग हर प्रकार के अभयारण्य में पाए जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ जीव होते हैं जो अभयारण्यों की विशेषताएं होती हैं, जैसे मैंने सीता माता अभयारण्य में बताया, उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और माउंट आबू किसके लिए? रीछ के लिए प्रसिद्ध है। और अभी हमने शुरू में अभी एक सरिस्का अभयारण्य का जिक्र किया था। सरिस्का एक्चुअल में बाघ के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वहाँ हरे कबूतर भी पाए जाते हैं उस क्षेत्र में। अगला है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, जो कि बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ विषधारी सांप बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बाघ और रीछ भी यहाँ पाए जाते हैं। देखिए, यहाँ बाघ नहीं पाए जाते, लेकिन क्या है कि रणथंभौर वाले जो क्षेत्र के कभी कभी बाघ इस क्षेत्र में विचरण करने के लिए आ जाते हैं। अगला अभयारण्य जम्मू रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये जो जमवा रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, ये बघेरा, जरख, सियार और भेड़िए के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है।
और अगला अभयारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य। ये कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, यानी चंबल नदी जहाँ जहाँ से बह रही है वहाँ, विशेष रूप से इन 4 जिलों में जहाँ चंबल नदी बह रही है वहाँ स्थित है ये। और इसकी विशेषता है घड़ियाल, भेड़िया, सियार और लोमड़ी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए चंबल अभयारण्य जो है घड़ियालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। भारत की बात करें तो घड़ियाल चंबल और गंगा में सर्वाधिक पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में और भी अभयारण्य है जिनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ये हैं जवाहर सागर अभयारण्य जो कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बन बारठा वन्यजीव अभयारण्य भरतपुर में है। भैंसरोडगढ़ अभयारण्य बस्सी में है, चित्तौड़गढ़ में। और इसके अलावा ये देखिए 2 चित्र बताए गए हैं। और ये जो प्रथम चित्र है ये है राज्य पशु है चिंकारा। राज्य पशु चिंकारा है, इसको वन्य जीव की श्रेणी में हमने राज्य पशु माना है। और दूसरा जो राज्य पशु है वो ऊंट है, इसको हमने पालतू पशु की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा दिया है। इस प्रकार से हमारे 2 राज्य पशु हो गए, वन्य जीव की दृष्टि से चिंकारा और पालतू पशु की दृष्टि से ऊंट। अच्छा, कुछ और अभयारण्य के नाम दिए गए हैं, जैसे सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य जो कि सवाई माधोपुर में, ठीक है। और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर जिले में है। वन विहार वन्य जीव रामसागर अभयारण्य, केसर बाग अभयारण्य जो धौलपुर जिले में स्थित है। जयसमंद अभयारण्य सज्जनगढ़ उदयपुर में है। नाहरगढ़ जयपुर में है, ये वन्य जीव अभयारण्य है। शेरगढ़ बारां जिले में स्थित है। ताल छापर चूरू जिले में स्थित है जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं, यानी केवल ये 3 संरक्षण परियोजनाएं बाघों की, ठीक है। मैंने आपको पहले बताया था रणथंभौर सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर में और मुकुंदरा हिल्स। सामान्य रूप से इन दो दो अभयारण्यों में ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं और इनसे कुछ बाघ इधर शिफ्ट किए गए हैं क्योंकि उनके अनुकूल अच्छी व्यवस्था है इस क्षेत्र में। तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है जहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्यजीव श्रेणी में चिंकारा और पालतू में कौन सा राज्य पशु है? ऊंट है। अब हम बात करते हैं वन संरक्षण की। देखिए वन संरक्षण जो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जो बनाई गई थी, ठीक है। पहली राष्ट्रीय वन नीति कब बनी थी? 1952 में, जिसको हमने संशोधित किया था 1988 में। इसके अनुसार क्या है कि कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ये एक आदर्श स्थिति के अनुसार है कि हमें 33% भूमि पर वन चाहिए ही चाहिए। और राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% क्षेत्र को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो राष्ट्रीय वन नीति यानी पूरे देश की वन नीति है, पूरे देश की वन नीति के अनुसार 33% भाग पर वन होना चाहिए। लेकिन जो राजस्थान की राज्य वन नीति 2010 में जारी की गई थी उसके अनुसार हमारे राज्य के 20% भाग पर वन होने चाहिए। क्योंकि हमारा जो पश्चिम राजस्थानी जो क्षेत्र है वो रेतीला है, इसलिए हमने लक्ष्य 20% का ही रखा है। और एक्चुअल में वास्तव में कितना वन है? लगभग 10% ही कुल क्षेत्र पर वन स्थित है, यानी हमें दुगना करने की आवश्यकता है वन क्षेत्र को। अब बात कर लेते हैं वन संरक्षण से संबंधित। देखिए सरकार ने कुछ योजनाएं और संस्थाओं की स्थापना की है और उनमें है जोधपुर में एक केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, CAZARI है ना, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट काजरी। और इस काजरी का काम क्या है? शुष्क क्षेत्र में वन विकास की योजनाएं बनाना। इसके अलावा शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी स्थित है। देखिए काजरी और आफरी, ठीक है, ये इनका काम, इसका काम तो वन के साथ साथ पश्चिम क्षेत्र में पशुपालन या पशु की उन्नत नस्लें विकसित करने से भी है।
और शुष्क वन इसका काम है, ज़्यादातर वनों से ही संबंधित है कि वनों का विकास करना है, कैसे संरक्षित करना है। तो इसलिए काजरी और आफरी जोधपुर में स्थित है। इस क्षेत्र का उद्देश्य शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वन एवं वन्य जीवों के विकास हेतु अनुसंधान करना है। यह भी जाने, एक बॉक्स में आपके लिए जानकारी के लिए चीज़ दी गई है, और वो ये है कि राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था। एक बहुत बड़ी दास्तान है, ये 1730 की घटना है। ठीक है, तो उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया, तो उनका नेतृत्व, विरोध करने वालों का नेतृत्व किया था अमृता देवी नाम की एक महिला ने। 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान कर लिया। यानी इस क्षेत्र के राजा ने वनों को लकड़ी इत्यादि काटने के लिए आदेश दिया, तो वो हरे पेड़ों को काटने लगे। तो अमृता देवी ने विरोध किया था कि आप इनको मत काटो, क्योंकि यही हमारा जीवन है वृक्ष। और वे सभी ऐसा कहकर, उस गांव के लोग पेड़ों से लिपट गए कि पहले हमें काटो फिर वन काटो। तो इस प्रकार से 363 लोगों को काट दिया गया पेड़ों के साथ, और उनका नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। और अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन भी स्थापित किया गया है। और यहाँ जो है प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। पूरी दुनिया में यहीं केवल इसी क्षेत्र में ही वृक्ष मेला लगता है, बाकी दुनिया में कहीं भी कोई वृक्षों का मेला नहीं होता है। ये आपका पाठ था, और इस पाठ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है पाठ के अंत में। और क्वेश्चन ये है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन है मोर, दूसरा ऑप्शन गोडावण, तीसरा है तोता, और चौथा है कबूतर। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। दूसरा क्वेश्चन ये है, राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन ये है करौली, दूसरा उदयपुर, गंगानगर और माउंट आबू में। इसी प्रकार से आपके मिलाने वाले भी क्वेश्चन हैं कि सीता माता वन्य जीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव किसके लिए प्रसिद्ध है, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है, और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन इनके सामने दिए गए हैं। मित्रों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट्स करें। आपको लगे कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, तो हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ उस चीज़ को उपलब्ध करवाने में, वो नोट्स वगैरह उपलब्ध करवाने में, वो टॉपिक हम पढ़ा सकें। और आपके जो मित्र हैं उनको शेयर करें।